जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, गांदरबल की डीडीसी चेयरपर्सन श्रीमती नुजहत इस्फाक जी, प्रेसिडेंट एमसी गांदरबल श्री अल्ताफ लोन गांदरबली साहब, डॉक्टर मनदीप भंडारी, डिविजनल कमिश्नर श्री विजय वेदुड़ी, डीआईजी सुरजीत कुमार जी, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री श्यामवीर जी, यहाँ के एसएसपी निखिल, सभी सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, विशाल संख्या में आए हुए गांदरबल के सम्मानित भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मुझे लगता है कि आज गांदरबल के मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। एक दिन में एक साथ तरक्की के कई सारे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण गांदरबल के लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन इसके साथ ही मुझे कुछ बातों का अफसोस भी है। आज जिस बस अड्डे का उद्घाटन हुआ है वह आज से 12 साल पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए था और गांदरबल के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन एक परंपरा यहाँ जम्मू कश्मीर में बन गई थी। ये कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास कई बार होता था, लेकिन उसका उद्घाटन कभी नहीं होता था। ये जो विलंब की व्यवस्था थी, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आज़ादी के बाद से ही बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसाया गया। बस अड्डा तो छोड़िए, गैस का सिलेंडर और पेंशन लेने के लिए भी जम्मू कश्मीर के नागरिकों को संघर्ष करना पड़ता। गरीब घर में कोई बीमार पड़ जाता था तब इलाज कराने के लिए अनेक लोगों को अपना घर और जमीन बेचनी पड़ती थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मैं ऐसे अनेक लोगों से मिला हूं और इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि कॉमन मैन, आम आदमी, आवाम की पूरी ऊर्जा नवनिर्माण की बजाय किसी तरह अपनी जिंदगी का गुजर बसर हो सके, इसी में समय बीत जाता था। एक तरफ देश के बाकी हिस्से के लोग आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं जम्मू कश्मीर में जानबूझकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी ताकि गरीब आदमी, सामान्य आदमी कभी अपनी आकांक्षाओं को पूरा न कर सके। और इसीलिए मैंने कहा कि 2011 में जब गांदरबल के बस अड्डे का शिलान्यास हुआ था, तब निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के मन में एक आशा जगी होगी कि आने वाले 2 साल में इस सुविधा का लाभ उन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं हो सका। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 वर्षों में गांदरबल जिले में और जम्मू कश्मीर में 1500 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जिनका शिलान्यास 15 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले पूरा किया गया था। गांदरबल शहर में भी एक जल शक्ति का प्रोजेक्ट था जो गांदरबल के 60,000 नागरिकों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करा सकता था, लेकिन उसका भी 2013 में शिलान्यास करके छोड़ दिया गया था। मैं नहीं जानता उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के कितने शिलान्यास किए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि 10 साल तक गांदरबल के उन 60,000 भाई बहनों को स्वच्छ पीने के पानी का इंतजार करना पड़ा। उसी प्रोजेक्ट के फेज 2 का शिलान्यास फिर से 2014 में किया गया। वह भी इतने सालों से लटका हुआ था, आज वो भी पूरा हुआ है। गांदरबल में ऐसे 75 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे जो लंबे समय से अधूरे पड़े हुए थे, जिनका जिक्र अभी डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा कर रही थी। उन्हें लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा करने का अभियान शुरू किया गया और मुझे बताते हुए खुशी है कि 33 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं और जो शेष 42 प्रोजेक्ट हैं उन पर भी तेज गति से काम चल रहा है
और उन्हें भी आने वाले समय में शीघ्र पूरा करके आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। मैं मानता हूं कि तरक्की के कामों में अगर देरी होती है तो भारत सरकार से पैसा मिलने के बावजूद, यूटी प्रशासन से पैसा मिलने के बावजूद उन प्रोजेक्ट्स की सुविधाओं का लाभ आम नागरिक को नहीं मिल पाता है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अपराध कुछ और हो नहीं सकता है। 3 साल में जम्मू कश्मीर में व्यवस्था को बदलने में हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली और एक बात अब स्पष्ट हो गई, पूरे जम्मू कश्मीर का सर्वांगीण और तीव्र विकास ही जम्मू कश्मीर प्रशासन का एकमात्र एजेंडा है। हमारी प्राथमिकता में विकास के कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के कल्याण के लिए सभी सुविधाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के, बिना किसी बिचौलिए के उनके घर तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर में शासन प्रणाली के हालात ऐसे थे कि थोड़ा बहुत परिवर्तन से बात नहीं बन सकती थी, इसलिए इसका पूरा कायाकल्प करने की एक जद्दोजहद शुरू हुई और आज नित नए विकास कार्यों के रिकॉर्ड आपके सामने हैं। मैं 2 पंक्तियां कहूंगा कि नई जमीन नया आसमां तलाश करो, नई जमीन नया आसमां तलाश करो, जो सतह आप पे हो वो मकान तलाश करो। हर एक लफ्ज़ के मानी बहुत ही उथले हैं, एक ऐसा लफ्ज़ जो हो बेकरार तलाश करो, एक ऐसा लफ्ज़ जो हो बेकरार तलाश करो। इस परिवर्तनकारी सोच के द्वारा परिवर्तनकारी नीतियों का निर्माण और उसके जरिए तरक्की के बन रहे नए कीर्तिमान इस बात के गवाह हैं कि अब साधन चंद लोगों की सेवा के लिए नहीं है, बल्कि आम नागरिक के लिए है, उनकी बेहतरी के लिए है, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है और उनके सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिले इसके लिए। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल के 4 प्रोजेक्ट्स को वहाँ के स्टूडेंट्स को समर्पित किया गया। गर्ल्स हॉस्टल की संग बुनियाद भी रखी गई। ये सभी प्रोजेक्ट देश में हो रहे बदलाव को ध्यान में रखकर निर्मित किए जा रहे हैं ताकि साधन के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम भी राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक मानकों के अनुरूप बन सके और गांदरबल की युवा पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समाज की बढ़ती हुई अपेक्षा के अनुरूप अपना योगदान दे सके। आज वहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर का भी उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जिला प्रशासन और गांदरबल के मेधावी विद्यार्थियों तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सभी प्रिंसिपल से लेकर अध्यापकों का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसे एक नए इनिशिएटिव के लिए। आज गांदरबल म्यूनिसिपैलिटी के अलावा सभी 6 तहसीलों के हर एक गांव में तेज गति से परिवर्तन हो रहा है और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से शहर और गांव के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों के भीतर गांदरबल ने समावेशी विकास की नई मंजिलें प्राप्त की। गांदरबल पूरे यूनियन टेरिटरी का सर्वप्रथम अर्बन लोकल बॉडी है जिसमें आज 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध है। इसके लिए मैं गांदरबल म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब और यहाँ के प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूँ और म्यूनिसिपैलिटी के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। स्वच्छता में गांदरबल को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में पूरे देश में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का खिताब हासिल करके इस तपोभूमि ने पूरे जम्मू कश्मीर का सिर फख्र से ऊंचा किया है। इसकी बधाई मैं गांदरबल के हर एक नागरिक को देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 100% सैचुरेशन करके ये सुनिश्चित किया है गांदरबल प्रशासन ने कि आम आदमी के स्वास्थ्य पर आने वाले आर्थिक बोझ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल ने कायाकल्प लक्ष्य अवार्ड में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं जैसे पीएम किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा लोन का 100% सैचुरेशन गांदरबल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। मैं यहाँ के डीसी, यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि और उनके सभी सहयोगियों का भी
को भी बधाई देना चाहता हूँ। एजुकेशन के क्षेत्र में गांधरबल ने एक उल्लेखनीय प्रगति की है। मेल फीमेल एजुकेशन के बीच जो गैप था उसे कम करने के लिए सुसंगत ढंग से एक प्रयत्न हुआ है और जिसका लाभ अब गांधरबल में मिलने लगा है लोगों को। साथियों, बढ़ती महिला साक्षरता जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सकती है, इसका मुझे भरोसा है। इसलिए सभी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि हर पंचायत में 100% महिला साक्षरता हो ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गांव-गांव चलाए जा रहे जिला प्रशासन का मसालेगास अभियान ने लोगों को साक्षर बनाने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों का, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन तमाम उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं, उसका असर गाँव में और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। गांधरबल में पिछले 2 वर्षों में नए संकल्पों के साथ 110 करोड़ रुपए की लागत से एरिया डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 2558 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं। यह भी गांधरबल जिले के लिए एक नया रिकॉर्ड और एक नया इतिहास है। इस वर्ष डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के अंतर्गत ही केवल 1307 काम हाथ में लिए गए हैं और मुझे भरोसा है, यहाँ के डीसी साहब ने मुझे बताया है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को भी समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। बैक टू विलेज अभियान के अंतर्गत जितने काम चिन्हित किए गए थे उन्हें भी डेडलाइन से पहले पूरा करने का प्रयत्न किया गया। पिछले वर्ष बैक टू विलेज 3 के अंतर्गत चिन्हित किए गए 257 कार्यों में से 240 पूरे कर लिए गए और शेष 17 काम भी जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे और नागरिकों की सेवा में सुपुर्द किए जाएंगे। मित्रों, आज ये हमारे लिए आवश्यक हो गया कि गांव के सभी नागरिकों के पास इस बात की जानकारी है कि भारत सरकार और यूटी प्रशासन को मिलाकर उनके कल्याण के लिए कितनी योजनाएं चलाई जा रही। कई बार जानकारी के अभाव में लोग उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जिससे जीवन में अनेक विकास की जो संभावनाएं हैं वो रुक जाती। मात्र एक अभियान होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 29 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ भी किसान संपर्क अभियान काफ़ी अच्छे से हर पंचायत में चला है। दक्ष पोर्टल पर भी काफ़ी किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है और गांधरबल जिले में अनेक किसान भाई इनोवेटिव फार्मिंग के माध्यम से नई शुरुआत किए हैं। सेंट्रल सेक्टर के तहत भी जो स्कीमें हैं उनका भी प्रचार प्रसार एग्रीकल्चर और लाइफ डिपार्टमेंट के हमारे साथी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि गांधरबल में अभी तक 67 पंचायतों से 29,320 किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगर हर एक प्रोग्राम का 100% सेचुरेशन हुआ तो हमारे गांव शहर से मुकाबला करने की संभावना रखते हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेजी से विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम हो रहा है। अकेले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में 2519 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित किए गए। 228 बीओज, 21 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के द्वारा महिलाओं को ताकतवर बनाने का शिद्दत से प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में 200 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने फूड प्रोसेसिंग तथा कमर्शियल सोप मैन्युफैक्चरिंग में एक नई और क्रांतिकारी शुरुआत की है। आज गांधरबल में एक भी पंचायत ऐसी नहीं है जहां रूरल लाइवलीहुड मिशन से हमारी बहनें न जुड़ी हुई। ये एक आदर्श स्थिति है जो जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में स्थापित होनी चाहिए। सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की क्षमता में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग भी प्रारंभ किया गया है ताकि उन्हें न सिर्फ जम्मू कश्मीर प्रशासन बल्कि नेशनल मार्केट से भी जोड़ा जा सके। युवाओं के लिए भी चलाए जा रहे एंटरप्रेन्योरशिप अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा 2143 नौजवान बच्चों और बच्चियों ने अपना खुद का कारोबार शुरू किया है। यानी औसतन आज गांधरबल के हर पंचायत से 15 से ज़्यादा नौजवानों ने अपनी इंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू की है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, हमें निरंतर इस दिशा में प्रयास करना होगा। अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने के इच्छुक
हर नौजवान को हर प्रकार की सुविधा मिले, इसकी कोशिश हमें निरंतर करती रहनी चाहिए। उन्हें आर्थिक सहायता की दिक्कत न हो, उन्हें ट्रेनिंग की दिक्कत न हो। गांधरबल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की भी अनेक संभावनाएं हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान में जो योजनाएं हैं उससे भी नौजवानों को खास तौर से और महिलाओं को लाभ मिले, इसकी कोशिश हमें करनी है। साथियों, एक जिले के रूप में श्रीनगर से 2007 में अलग होने के बाद गांधरबल ने अपनी तरक्की के लिए यहाँ के नागरिकों ने बहुत संघर्ष किया। नुजर जी यहाँ उपस्थित हैं, चेयरमैन साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन स्वयं उन झंझावातों को इन लोगों ने झेला है। आज गांधरबल में एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। देश के अन्य हिस्सों से कटा रहने वाला सोनमर्ग और ग्लोबल टूरिज्म मैप पर अपनी जगह बना रहा है। पिछले 3 वर्षों में समर्पित भाव से किए गए प्रयासों का परिणाम है कि इस साल 31 अगस्त तक 3.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट सोनमर्ग आए हैं और मुझे लगता है कि इसके कारण यहाँ के स्थानीय अर्थव्यवस्था को और स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ पहुँचा है। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य में भी गांधरबल के नागरिकों के सपने पूरा हों, इसकी कोई कसर जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं छोड़े। हम बिना रुके, बिना रफ्तार धीमे किए ऐसे कदम उठाते रहेंगे जो समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास गांधरबल का सुनिश्चित कर सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 17 तारीख को पीएम विश्वकर्मा योजना का भी शुभारंभ किया है। हर एक पंचायत से हमें हस्त कौशल में लगे परिवारों की और व्यक्तियों की पहचान करने का काम अब शुरू करना है और ये सुनिश्चित करना है कि इस योजना का लाभ उन तक हम जरूर समय सीमा के भीतर पहुंचा सकें। मित्रों, इसमें 3 लाभ आपको मिलने वाले। जो भी हस्तकला से जुड़े हुए लोग हैं, 18 ऐसे योजनाओं से 18 कामों से जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे लोहार हों, सोनार हों, ब्लैक स्मिथ हों, ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हों, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग जितने दिन दी जाएगी उतने दिन 500 रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये सरकार की ओर से उन्हें टूल किट खरीदने के लिए दिए जाएंगे और 3 लाख रुपए का लोन 5% ब्याज पर देने की व्यवस्था की गई। पहला 1 लाख रुपया और जब उसका रीपेमेंट कर देंगे तो 2 लाख रुपया और आपको लोन के रूप में 5% ब्याज पर मिलेगा। पिछले 2 वर्षों से सैयद कमरुद्दीन बुखारी उर्स शुरू हुआ है। इस परंपरा को 35 साल बाद गांधरबल प्रशासन और गांधरबल के लोगों ने प्रारंभ किया है। मैं सभी गांधरबल निवासियों को और यहाँ के प्रशासन को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। माता खीर भवानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है और जिस तरह का भाईचारा गांधरबल में दिखता है, मैं समझता हूँ शायद वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, देश के लिए एक मिसाल है। इन दोनों आयोजनों के लिए सुविधाएं इकट्ठा करने और संसाधन जुटाने के लिए जिला प्रशासन लगा है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन भी इसमें पूरी मदद करेगा। जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक का जीवन आसान बनाना, उनके लिए ईज ऑफ लिविंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का सर्वोच्च दायित्व है। जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास, युवाओं, महिलाओं, किसानों के आकांक्षाओं की पूर्ति, यही हमारे प्रशासन का लक्ष्य है और इसी मकसद से मैं और मेरे प्रशासन के सभी साथी पिछले 3 वर्षों से निरंतर यहाँ की जनता की खिदमत में लगे हुए, पूरी संवेदनशीलता के साथ आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अभी मेहता जी ने बताया 1000 से ज़्यादा सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई। पहले एक सर्टिफिकेट के लिए हफ्तों महीने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते, अब उस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करके आम आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। आज़ादी के बाद 7 दशकों तक जो काम जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, उससे बड़ा परिवर्तन महज 3 वर्षों में आम आदमी के जीवन में आ सके, इसकी कोशिश की गई। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, आपके सामर्थ्य और आपकी तरक्की को आने वाले वर्षों में और तेज गति से बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे और हर घर में नई संभावना, नई समृद्धि पैदा हो, ऐसे संकल्प को जरूर साकार किया जाए। मुजफ्फर जी ने कुछ बातें कही हैं।
एक मिनी हाइडल प्रोजेक्ट है। जम्मू कश्मीर की ख्याति देश में ऐसी बना दी गई है कि कोई प्राइवेट प्लेयर टेंडर के लिए आता ही नहीं है, और जाकर के उस ख्याति से अब जम्मू कश्मीर बाहर निकल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही कोई न कोई बड़ा प्राइवेट प्लेयर आएगा, और इस काम को हम भरोसा देते हैं कि जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि गांधरबल के लोगों को रोजगार मिल सके। मित्रों, मैं एक दो बातें कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। पिछले दिनों एक फैसला हम सब ने लिया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो ऐसे भाई हमारे, ऐसी बहनें हमारी जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें सरकारी जमीन हम उपलब्ध कराएंगे। 5 मरला सरकारी जमीन ऐसे लोगों को दी गई, और गांधरबल जिले में 2800 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभी दिए गए हैं। उसमें 257 लोग गांधरबल के थे जिनके पास जमीन नहीं थी। इन सब लोगों को 5 मरला जमीन दी गई। लेकिन जब गरीबों को जमीन दी जाती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं आज आपकी सभा में इस बात को पूछना चाहता हूँ, और यहाँ जिला प्रशासन भी है, चुने हुए जनप्रतिनिधि। आप बताइए, क्या किसी गांधरबल के बाहर के किसी एक आदमी को आवास दिया गया है? एक को भी दिया गया है? एक को भी नहीं दिया गया। ये भी बोल रही हैं, और आप लोग भी पता कर लें, और आप लोग भी इस बात को जानते हैं। लेकिन अनावश्यक एक भ्रम की स्थिति पैदा करना, लोगों की भावनाओं को भड़काना, गुमराह करना, यहाँ कुछ लोगों की आदत सी बनी हुई। अनावश्यक इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि आम आदमी की भावना निश्चित रूप से आहत हो। मित्रों, इस तरह के अनेक फैसले हम लोगों ने किए हैं। आने वाले समय में भी जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा वो जरूर लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ अमन चैन बिगाड़ने में मदद की, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने में मदद की, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया और गांधरबल ऐसे ही पहले से शांतिपूर्ण जिला रहा है, और भाईचारे के लिए पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है। मित्रों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विकास तभी हो सकता है, संपन्नता तभी आ सकती है जब शांति रहेगी। जब शांति नहीं रहेगी, यकीन मानिए, न विकास हो सकता है, न आर्थिक संपन्नता आ सकती है। अब एक समय था जब पड़ोसी देश के इशारे पर स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, यूनिवर्सिटी सब बंद होते, अब वो दिन खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर का नागरिक, गांधरबल का नागरिक अपनी मर्जी का मालिक, रात को भी वो आ जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बनने से यहाँ के सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया। पिछले वर्ष 1,88,00,000 टूरिस्ट आया था जम्मू कश्मीर। किसको लाभ मिला इसका? स्वाभाविक रूप से इसका लाभ गरीब आदमी को, कॉमन मैन को मिला है। टेम्पो चलाने वाले को मिला है, टैक्सी चलाने वाले को मिला है, शिकारा वाले को मिला है, हैंडीक्राफ्ट में काम करने वाले लोगों का सामान बिका है, होटल वालों को मिला, रेहड़ी वालों को मिला, ऐसे लोगों को लाभ मिला है। और इस साल अगस्त तक 1,52,00,000 लोग आ चुके हैं। इसका मतलब इस वर्ष 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में आएंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा, ये हमारे आदमी लोगों के जीवन को खुशहाल बनाएगा, ये आपके घर में आर्थिक संपन्नता लाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये व्यवस्था न चले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत हो गया, अनेक बेगुनाहों का खून इस धरती पर बहा है, और उनके राजनीतिक स्वार्थ के लिए बहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर तो विदेशों में बनाए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बेहाल जिंदगी पर छोड़ दिया है, भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। इस व्यवस्था से आगे निकलिए। मैं आज आपके बीच कहना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम की जो भी जरूरत होगी, आवाम की जो भी दिक्कत होगी, जरूरी दिक्कत होगी, वाजिब दिक्कत होगी, उसे जम्मू कश्मीर प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करेगा, ये आपको हम भरोसा देते हैं। लेकिन वे लोग जिन्होंने यहाँ का खजाना अपने परिवार के घर बनाने में लगाया, यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि वो जमाना लग गया है। अब केवल आम आदमी की बात सुनी जाएगी, आवाम की बात सुनी जाएगी, किसी खास और विशेष आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी। मैं बड़ा दुष्प्रचार होता है कि साहब यहाँ बेरोजगारी बहुत है। पिछले 3 वर्षों में 6 लाख नौजवानों को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें काम करने का अवसर दिया गया है। पिछले वर्ष जितनी सरकारी नौकरियां दी गई हैं जम्मू कश्मीर में, आज़ादी के बाद किसी वर्ष में, एक साल में उतनी नौकरियां नहीं दी गई। लेकिन
एक बहाना, एक प्रचार। अभी एक नौजवान जो केएस अफसर बना है, मुझसे एक बच्ची मिलने आई थी, वो केएस अफसर बनी, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि मेरे बाप सब्जी बेचते हैं ठेले पर। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आएगा जम्मू कश्मीर में कि गरीब का बेटा और गरीब की बेटी भी सरकारी नौकरी पा सकती है। जब एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जब ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि जिसके पास योग्यता है उसी को नौकरी मिलेगी, तब कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो, कुछ न कुछ रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस महीने में फिर से भर्ती शुरू कर रहे हैं हम लोग, और जितनी जगह खाली है सरकारी पदों की, वो भी आने वाले 6 महीने में भर दी जाएगी, ताकि यहाँ के नौजवान जो मेरिट में हैं, जो योग्यता के आधार पर हैं, वो नौकरी कर सकें। यही बात कहते हुए अभी बैठक भी है, मन तो कर रहा है कि मैं 1 घंटा बोलूं, क्योंकि जिस तरह का दृश्य मैंने देखा है गांधरबल नगर पालिका के अंदर, निश्चित रूप से मैं सभी निवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। 2 निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती, मेरा आप सबसे निवेदन है, शिक्षा विभाग इस कार्यक्रम को चला रहा है। मैं सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों और यहाँ के नागरिकों से, खासतौर से विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश को सबसे अच्छी दिशा अगर किसी ने दी है तो उसका नाम महात्मा गांधी है। मुझे लगता है कि वही जम्मू कश्मीर में शांति पैदा कर सकते हैं, अमन पैदा कर सकते हैं। मेरा निवेदन होगा कि आप सब इस कार्यक्रम में भाग लीजिए। दूसरा, आयुष्मान भव की जो योजना चल रही है, जिला प्रशासन ने एक इंतजाम किया है। हर गांव, हर पंचायत में सभा होगी, वहां डॉक्टर भी जाएंगे। आप सब लोग उसमें आइए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। एक स्वस्थ, सुखी, संपन्न और शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर और गांधरबल बने, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करें। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।